हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, बनता है जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड बैच परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे और जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला वर्क की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम के रिलेटेड अपडेट है, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज देखिए 14 तारीख है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के बताइएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, यूपी के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, कहीं से भी हो, तो जिसने भी अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा, वो लोग जाके रिक्वेस्ट है कि अपना फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। चलिए, और जो क्लासेस आप लोग पूछ रहे कौन से स्टेट के लिए, तो देखिए यूपी, बिहार, झारखंड सभी के लिए हैं, क्योंकि सभी जगह पे जो है आपके जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और रीजनिंग आपका आता ही है, ठीक है। स्ट्रीम की क्लास तो आपके ऊपर है, कला की, साइंस की, कॉमर्स की, जिसकी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी क्लास ले सकते हैं, क्लियर। लेकिन इसकी हिंदी की, जीके की और इसकी रीजनिंग की, ये जो क्लासेस है आप सभी के लिए सेम ही रहती है, किसी भी स्टेट से आप हो तो, ठीक। चलिए क्वेश्चन पे आएंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या राज्यों के विधानसभा में? बताइए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसको कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसको प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है जब लोकसभा में किसी विपक्ष पार्टी को यह लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाती है, जिसके पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे राइट आंसर का। रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिका होती है, कौन सी? बताइए। रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाली जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिका होती है, कौन सी? तो उसका नाम है साथियों आपका श्वेत रुधिर कोशिका, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। रक्त में उपस्थित श्वेत रुधिर कोशिकाएं बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती हैं तथा शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाती है, ठीक है। अगला आपका तीसरा नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? बताइए। तो अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा, ठीक। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। इसके द्वारा जो है राज्य को जो है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, ठीक है। फिर अगला है आपका चौथा नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। निम्न में से किस वर्ष जो है जम्मू कश्मीर राज्य जो है लद्दाख को अलग करके लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर दो नए केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? बताइए किस वर्ष? तो आपका राइट आंसर हो जा सकती है वर्ष 2019। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य से जो है लद्दाख को अलग करके लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर दो नए केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है क्या? तो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य आपका है साथियों 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2001 से 2002 में हुई थी, ठीक है।
चलिए 6ठा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। राइट आंसर कस्तूरबा बालिका विद्यालय ये एक योजना है किसकी? केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, राजस्थान सरकार की, किसकी? तो यह योजना आपकी है साथियों केंद्र सरकार की। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारत की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा हेतु योजना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर बीवी का मकबरा स्थित है कहाँ पर? औरंगाबाद में, अहमदाबाद में, सिकंदराबाद में या फिरोजाबाद में? तो बीवी का मकबरा आपका स्थित है साथी औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में। इसका निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। इसका निर्माण आपका 1651 से लेकर 1661 ईस्वी के बीच में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां 36वां राष्ट्रीय खेल निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? बताइए 36वां राष्ट्रीय खेल जो है निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? असम में, केरल में, गुजरात में या पंजाब में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, यह जो आयोजित किया गया था गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन जो है वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? बताइए वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एनी एनॉक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बाकी जो तीनों दिए गए हैं डगलस, डब्ल्यू डायमंड, फिलिप्स एच क्या डाविगो, बेन एस बनारके, ये तीनों जो है 2022 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता, लेकिन एनी एनॉक्स ये जो है इनको जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2022 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है तो 10वां है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है आपका जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जे थॉमसन ने वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके लिए इन्हें वर्ष 1906 में जो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर है सभी को? चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या देगा? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? बताइए प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी है, समय है, आवृत्ति है या ताप है? तो प्रकाश वर्ष की दूरी प्रकाश वर्ष जो है आपका एक इसकी इकाई दूरी है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी की वह इकाई है जो कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को बताती है। ठीक है, दूरी के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर सत्यमेव जयते लिखा गया है किस सत्यमेव जयते लिया गया है किससे? बताइए सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया आपका मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर को भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से जो है लिया गया है। ठीक है, यह वाक्य जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ होता है सत्य की सदैव ही विजय होती है। ठीक है, चलिए तो इसलिए बोला था आप सत्य बोलिए, झूठ का सहारा मत लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम किस राजा ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यवन ने। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्तीर्ण करवाने एवं सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करवाने का जो श्रेय है यवनों को है। ठीक है, यूनानी भाषा में सिक्कों के लिए जो है द्रम्भ शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताइए चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है साथियों किसने करवाया था? तो यह करवाया था साथियों आपका महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण आपका महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में करवाया था। इस स्तंभ की स्थापना जो है मालवा शासक को पराजित करने के उपरांत की गई। यह जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, 15 नंबर भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? बताइए भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक आपके सलीमुल्लाह खान थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को जो है ढाका में आयोजित मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक दल की आवश्यकता महसूस की गई। इस बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान लीग के संस्थापक व अध्यक्ष बने तथा प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वकार उल मुल्क
ने की। ठीक है, वर्ष 1908 ईस्वी में मुगल मुस्लिम लीग का प्रथम जो अस्थाई अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, उत्तर दीजिएगा अल्टरनेटिव का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्ष 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को लाहौर में रावी नदी के तट पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो 31 दिसंबर 1929 को पहली बार कांग्रेस के मंच से तत्कालीन अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक है, इस अधिवेशन में जो है प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और अगले वर्ष जो है 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला आपका 17 नंबर, बताइएगा अटेंशन, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई है, बताइए। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वर्ष 1857 ईस्वी में हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी दिया गया आपका आंसर। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1887 ईस्वी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1916 ईस्वी में एवं पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1882 ईस्वी में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ पर हुआ। तो भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था आपका साथियों हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। 1982 ईस्वी में आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, निम्नलिखित दोहरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया, बताइए। तो सबसे लास्ट में आपका जापान ने किया था, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश आपका जापान था। हिरोशिमा तथा नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद जो है जापान ने आत्मसमर्पण किया। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 20 नंबर, बताइएगा सही उत्तर, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से निकट है। तो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से दो निकट आपके ग्रह हो जाएंगे बृहस्पति और बुध। ठीक है, एक मिनट, बृहस्पति नहीं, बुध और शुक्र है ना, वही मैं सोच रहा था, बृहस्पति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह आपके हैं बुध है, शुक्र है, फिर उसका तीसरे नंबर पृथ्वी, उसका चौथे नंबर मंगल है, फिर पांचवें पे बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसका अरुण तथा वरुण है। ठीक है, अंत में अतः जो बुध और शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की तुलना में सूर्य से निकट है। ठीक है, और आपका सबसे लास्ट वाला तो यहाँ पे है वरुण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 21 नंबर, एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है। तो एनीमोमीटर जो है मापने में काम आता है आपका पवन का वेग, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक, क्लियर से को रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता मापने की काम आता है, और मीटर जो है विद्युत की धारा, बैरोमीटर जो है वायु दाब मापने के काम आता है, और एनीमोमीटर जो है वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, क्या देगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती है अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर अच्छा, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति जो है नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु जो है दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आपका 23 नंबर, बताइएगा अटेंशन का केंद्र, अच्छा कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलता है, कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डिस्टकारी, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेक्टिफायर, दृष्टिकारी यंत्र यानी कि रेक्टिफायर जो है प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को जो है दृष्टि यानी कि डायरेक्ट करंट में बदलता है। क्लियर को सभी दृष्टिकारी एक या अधिक डायोड को जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 24, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता की अगर बात करें तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी रचना आपकी वर्ष 1944 ईस्वी में अहमदनगर जेल में की थी। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का 25 नंबर, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है, बताइए। चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है ये कहाँ पे है, तो ये आपका जो है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए।
तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी पसंद आई है, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।